बड़ा बर्डन आ जाएगा। पिछले साल भी बहुत बड़ी बुरी स्थिति आ गई थी, इस बार भी अगर करते हैं करने का तो एक मजबूरी है, लेकिन उस पर आज का जो समय है, जो बन चुका है, परिस्थिति बन चुका है, वो सचमुच ही भयावह है। और 24 घंटे ऐसा महसूस हो रहा है। से अगर किन्हीं को कुछ पूछना है हमारे डॉक्टर से या हमारे चेंबर से, जितने मेंबर्स हैं चेंबर के और जितनी संबंधित संस्थाएं एक अपील जारी की है कि अपनी स्वेच्छा से इस सेल्फ लॉकडाउन के अंदर में हम लोग सम्मिलित हों और इस चेन को तोड़ने में मदद करें। और जहां तक आपने जीविका की बात कही, इसलिए हम लोगों ने एक बहुत शॉर्ट 5 डे पीरियड, क्योंकि 5 डे पीरियड के अंदर में देखिए वैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी। हम लोग उसके बाद 5 दिन के अंदर में अगर इसको करके संक्रमण को कुछ भी रोकने में अगर कामयाब होते हैं तो फिर हम लोग नेक्स्ट संडे और मंडे को हम लोग इसको रिव्यू करेंगे। तो एक बार समय की जो मांग है उसे हम लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जान है तो जहान है, उसमें एक हिस्सा है पूरी समस्या का, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है प्रिवेंशन का। अगर नंबर ऑफ बेड्स हैं वो सीमित है, लेकिन अगर उसके ऊपर लोड को कम किया जाए तो आने वाले समय में मुश्किलों से निजात मिलेगी। पहली चीज है, ये भी एंटीसिपेटेड है, ये तो सेकेंड वेव है, ये भी एंटीसिपेटेड है कि आने वाले समय में थर्ड वेव भी आ सकता है। अभी जो वायरस है जो हमें जो तंग कर रहा है, प्राथमिक जो रूप से जो वायरस था उसके अलावा डबल म्यूटेट वायरस है जो कि इंडिया से फैला है पूरी दुनिया में, और वो आपके बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बाईपास करके तकलीफ देता है। जितने कम से कम लोगों को मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों कम हो, ये हमारी चेष्टा है, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल डॉक्टर, नंबर ऑफ पैरामेडिक्स, नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ। कोई भी इस स्ट्रेनुअस कंडीशन में मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत लंबे घंटे तक काम करने में टोटली ड्रेन आउट हो जाता है। ये मोमेंटो कब तक बना रहेगा, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। पहली, बहुत सारे हमारे इस तरह के जो स्टाफ हैं वो लोग भी कोरोना से ग्रसित हुए हैं और उनमें से कई लोगों को छुट्टी पर जाना पड़ा है। इस मुश्किल से हम लोग कैसे उभरेंगे, एक बहुत भारी सवाल है। साथ साथ ब्रीदिंग पीरियड मिलेगा, 8 से 10 दिन का ब्रीदिंग पीरियड अगर थोड़ा भी मिले, आप बेहतर अपने को तैयारी कर सकते हैं। और समझने में भी आसानी पड़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा समझने में भी आसानी पड़ेगी कि वायरस का रूप क्या है, एक नई तरह की बीमारी, इसको कैसे बेहतर डील किया जा सकता है और चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है। लोड को कम करना अति आवश्यक है। पिछली बार जो मैनेजमेंट था, उसके बावजूद भी आज कोई मरीज किसी भी अस्पताल को दरवाज़ा खटखटाता है टेलीफोनिकली या जैसे भी, तो प्रायः जवाब मिलता है बेड फुल है। ये मैं एज ए अध्यक्ष कह सकता हूँ कि मुझे हर 5 मिनट पर एक कॉल आता है कि सर एक बेड अवेलेबल करा दे, और मुझे अपने आप में इतना असहाय महसूस होते हुए ये बोलना पड़ता है कि बेड अभी कहीं खाली नहीं है। ये विपरीत परिस्थिति जो बना हुआ है, ये मानवता के लिए कहीं न कहीं बहुत ही गंभीर समस्या है। एक तो बेड नहीं है, दूसरा अगर हॉस्पिटल किसी तरह से, बहुत सारे हॉस्पिटल जो कि नहीं चला सकते थे और चलाना पड़ रहा है, नहीं चला सकते थे मतलब कहने का मतलब है कि बेड केवल दे देने से तो सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पैरामेडिकल वर्कर होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स का संख्या होना चाहिए, सारा रिसोर्सेज होना चाहिए। आज ऑक्सीजन के लिए जहाँ जहाँ ऑक्सीजन, जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।